मेरी फहरिस्त में जो नाम है, मैं अगर सिर्फ नाम लूं तो काफी होगा आपके हंसने के लिए। ना वजह नाम लिए लोग मुस्कुराने लगे। वो उनका खुद अपने बारे में ये ख्याल है कि मैं अगर शादी से पहले ही सुधर जाता तो अच्छा था। वो कहते हैं कि मैं अगर शादी से पहले ही सुधर जाता तो अच्छा था, सुधर जाना नामुमकिन था तो मर जाता तो अच्छा था। और फिर बड़े तजब्जुब में है, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि इधर जाता तो अच्छा था, उधर जाता तो अच्छा था, इधर जाता तो अच्छा था, उधर जाता तो अच्छा था, कोई एक फैसला अच्छा मैं कर जाता तो अच्छा था। तो अब उन्हें खुद फैसला करने दीजिए कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। जो अच्छा कर सकते हैं वो हम बखूबी जानते हैं कि वो बिरयानी बहुत अच्छी पका सकते हैं, और जिसके जायके से हम कई मरतबा लुत्फ़अंदोज़ हुए। और इसके अलावा वो हमारे उन एहसासात को छेड़ सकते हैं, जगा सकते हैं जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। और एक मुशायरे में, जुबैल में एक मुशायरा हुआ था जहाँ पर हम साथ बैठे हुए थे और एक शायर गज़ल सुना रहे थे। तो जब वो गज़ल सुना रहे थे, चूंकि मैं इनको अच्छी तरह से जानता था, मैंने कहा यार शेर तो आप भी कह सकते हैं, जब ये कह सकते तो आप भी कह सकते हैं। तो वो उनको चैलेंज लगा और उस दिन से उन्होंने ठान ली कि मैं भी शेर कहूँगा। और जब से वो शेर कह रहे हैं, हमारा हंसना नहीं रुक रहा। आइए हम हंसते हुए उनको बुलाते हैं, दावत देते हैं जनाब सलीम हसरत साहब को, तशरीफ लाएं और अपनी ज़रीफ़ाना शायरी से हमें महसूस करें। जनाब सलीम हसरत साहब। बहुत शुक्रिया जनाब निज़ामुद्दीन साहब। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मसला मेरा ये है कि मैं शेर कहता हूँ, अक्सर लोग हंस देते हैं, और ये कीड़ा भी इन्हीं का पैदा किया हुआ है। ज़्यादातर मेरे अशार जो हुए वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो तरह मिसरे दिए जाते थे उस पर हो गए। अक्सर असातिज़ा के पास जो शागिर्द होते हैं उनको बाद में पता चलता है कि ये शागिर्द बड़ा शरीर है। मेरे लिए मसला यह है कि मुझे कोई अपनी शागिर्दी में लेना नहीं चाहता कि उनको पहले से पता है कि ये शरीर है। अब जिससे भी मैं अपनी सलाह के लिए भेजता हूँ, वो बजाय उस शेर को दुरुस्त करने के या उसको ठीक करने के अपने एक दो शेर लिख के भेज देते हैं। मुझे मैं बेगैरत हूँ, मगर इतना भी नहीं कि दूसरे का कलाम सुना दूँ। तो एक पिछले दिनों एक मिसरा दिया गया था, इकबाल असद साहब मेरे उस्ताद है, इब्तिदा में उन्होंने मुझे कुछ मशवरे दिए थे। तो उन्हीं की गज़ल का एक मिसरा दिया गया था कि याद मेरा आज कोई चोट पुरानी आई। उर्दू के बाद उनकी गज़ल भी बहुत मशहूर हुई थी। तो मैं काफ़ी दिन से वो नई शिरकत कर रहा था किसी गज़ल में। फिर मैंने कहा कि उस्ताद का मिसरा है तो मेरा हक बनता है तो मैं इसमें कुछ आजमाई करूं। फिर मैंने उनसे कहा कि काफ़ी दिनों से सलाम थी, काफ़ी बोला कि भैया आपका ये मिसरा दिया गया है, मेरे कुछ शेर हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि सलीम साहब ये तो पैरोडी हो गई, तरह ही गज़ल नहीं है। अब जब तक मैं पैरोडी और तरह गज़ल को समझ सका, मुशायरा ख़त्म हो गया। तो जो शेर हुए मैं वो आप लोगों को सुना देता हूँ, क्योंकि ये अपने घर की महफिल है और आप लोगों से मुझे सीखने को मिलता है। अगर गलतियाँ हुई हैं, होती रहती है मेरे से। एक शेर, एक मतला और एक दो शेर है ज़रा संजीदा से। ये भी किसी मिसरे पे मैंने कहा था कि अब तो हर समत ही नफरत का धुआं रहता है। हाँ, पहले ऐसा होता था जब GPS वगैरह नहीं आया था, लोकेशन वगैरह आ गया, तो पहले जाके लोग एड्रेस पूछते थे, पता पूछते थे
कि जाके मोहल्ले में पूछे कि भाई इंजीनियर साहब का कहाँ घर है, तो बोले कि भाई वो तीसरी गली में जाओ, उधर पाए तो उनका चौथा मकान इंजीनियर साहब का है। अब जाके पूछो कि भाई इंजीनियर साहब का मकान कहाँ है, तो कहते हैं कि भाई किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे दो, इंजीनियर निकल जाएंगे। इतने इंजीनियर हो गए। वैसे भी शायरों की भी तादाद बढ़ रही है। तो अब तो हर सम की नफरत का धुआं रहता है, किसको फुर्सत जो कहे कौन कहाँ रहता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब तो हर सम की नफरत का धुआं रहता है, किसको फुर्सत है जो कहे कौन कहाँ रहता है। मणिपुर के हालात आप लोगों ने सुने होंगे। किसको फुर्सत जो कहे कौन कहाँ रहता है, बरहना बेटी हुई बेटी बचाओ कहकर, बरहना बेटी हुई बेटी बचाओ कहकर, झूठे वादों का मियाँ पास कहाँ रहता है। कत्ल गारत गरी फितनों का फसादों का अजाब, कत्ल गारत गरी फितनों का फसादों का अजाब, इंतखाबात में जंगल का समा रहता है। बहुत अच्छा। इंतखाबात में जंगल का समा रहता है। तो फिर अब ये हमारे उस्ताद की ज़मीन में जो मैंने हल चलाया है, वो चंद अशार आपके सामने के, तो कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम में उनकी तरह सुनाने की। सुना है आप लोगों ने? अच्छा, बर्दाश्त करना है। जी जी प्लीज बोल। वो मिसरा था उनका कि आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, जब कभी याद मुझे अपनी आई, जब कभी याद मुझे अपनी जवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, जब कभी याद मुझे अपनी जवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, फिर किसी ने मुझे एक लफ्ज़ है तमाचा, उर्दू में शायद तमाचा कहते हैं, अब उसको थप्पड़ भी बोलते हैं, उसको चाटा भी बोलते, और हमारे पास उसमें चमाट भी बोलते हैं, कई जगह है। तो बहरहाल मैंने भी उसको मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की कि फिर किसी ने मुझे एक लाफा जड़ा है कस के, फिर किसी ने मुझे एक लाफा जड़ा है कस के, आज फिर याद कोई फिर किसी ने मुझे एक लाफा जड़ा है कस के, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। एक कहानी थी अंग्रेजी में और एक फिल्म भी बनी थी। बहुत सारे लोग जो मैं समझता हूँ ये शेर सुनने का तो याद आ जाएगा उनको। मैं जो बोला उसे ब्यूटी, मैं जो बोला उसे ब्यूटी तो कहा बीस्ट मुझे। ब्यूटी एंड द बीस्ट एक फिल्म भी आई थी। मैं जो बोला उसे ब्यूटी तो कहा बीस्ट मुझे, जुल्म देखो के कहाँ याद कहानी आई। बाद मुद्दत के पड़ा था जो पुलिस का डंडा। क्या बात। आज मुद्दत के पहले भी पढ़ सकते। आज उनका शेर था ना, बाद मुद्दत के मुयस्सर हुआ जो माँ का आंचल। अभी मुनव्वर राना साहब का जिक्र कर रहे थे जिया साहब, तो उन्होंने ये शेर कहा था इकबाल अशर ने कि बाद मुद्दत के जो मुयस्सर हुआ माँ का आंचल, बाद मुद्दत के मुझे। तो
लोगों ने कहा कि मुनव्वर राणा साहब आ गए, तो बोले भाई माँ हमारी भी है, सिर्फ मुनव्वर राणा साहब की नहीं है। तो बाद मुद्दत के पड़ा था जो पुलिस का डंडा, बाद मुद्दत के मुझे नींद सुहानी आई। उम्र सारी वो नचाती रही उंगली पे मदाम, उम्र सारी वो नचाती रही उंगली पे मदाम, और मुझे ठीक से आंखें न दिखानी आई। क्या बात है। वो तो कुत्ते ने बहुत दूर भगाया वरना, अच्छा वो तो कुत्ते ने बहुत दूर भगाया वरना, कब मुझे याद दुआ कोई ज़बानी आई। वो तो कुत्ते ने बहुत दूर भगाया वरना, कब मुझे याद दुआ कोई ज़बानी आई। सारी याद आ गई। और ये मक्ता कुछ शायद गड़बड़ है इसमें। कुछ तो दे हसरत को कि कुछ तो दे हसरत को कि तुझे याद रखूं, कुछ तो दे हसरत को कि याद रखूं, तब मेरे गाल पे थप्पड़ की निशानी आई, ठहरी ठहरी हुई कभी ये तुम्हें रवानी आई। शुक्रिया। रवानी आई है अच्छा बस तबलीग को मजा नहीं है। नहीं नहीं, आप सुनाए जाएं। सबको यादें पुरानी याद आ रही। अभी जो इशारा दिया था, जो तारुफ में उन्होंने कहा था, उसी गजल के चंद अशआर सुना देता हूँ। एक हैदराबाद के एक शायर थे हिमायत अली, उनकी ज़मीन में ये हुआ था कि मैं अगर शादी से पहले सुधर जाता तो अच्छा था, सुधर जाना न था मुमकिन तो मर जाता तो अच्छा था, कहाँ ये मैं पाला रोग मैंने शादी और बच्चों का, कहाँ ये पाला रोग मैंने शादी और बच्चों का, अकेला ही रह के PM फॉर्म भर जाता तो अच्छा था। क्या बात है। हमारे PM फॉर्म भरे थे, कहाँ ये पाला रोग मैंने शादी और बच्चों का, अकेला ही रह के PM फॉर्म भर जाता तो अच्छा था। सुना है अफ्रीका के मुल्क में हुक्म है 4 शादियों का, सुना है अफ्रीका के मुल्क में हुक्म है 4 शादियों का, इधर आने से बेहतर उधर जाता तो अच्छा था, इधर आता तो अच्छा था, उधर जाता तो अच्छा था, कोई एक फैसला में कर जाता तो अच्छा था। जाना तो मुल्क अदम सभी का तय है, लेकिन जाना तो मुल्क अदम सभी का तय है, लेकिन बेचारी सास से पहले सुसर जाता तो अच्छा था। अब इस पे बड़ा बवाल हुआ था, ये मिश्रा हमारे अयूब साबिर साहब ने उर्दू न्यूज़ में भेज दिया था, हमारे साले पढ़ लिए थे, बोले कि यार आज भी कैसा बोलते, सुसरे तो पहले गुजर गए आपके। और एक छोटा सा सुना देता हूँ। सालों के साथ साथ जो पलना पड़ा मुझे, अच्छा, सालों के साथ, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं घर जवाई हूँ, सालों के साथ साथ जो पलना पड़ा मुझे, हर लम्हा पुल सिरात पे चलना पड़ा। क्या बात है। अच्छा है। सालों के साथ साथ जो पलना पड़ा मुझे, हर लम्हा पुल सिरात पे चलना पड़ा मुझे, खटमल भरा पलंग मिला था जहेज में, क्या खटमल भरा पलंग मिला था जहेज में, बिस्तर पे सारी रात मचलना पड़ा मुझे। अच्छा है सलीम भाई। क्या मचले हैं आप। केला बहुत पसंद, अच्छा,
केला बहुत पसंद पड़ोसन को है मगर, केला बहुत पसंद पड़ोसन को है मगर, छिलके पे बार बार फिसलना पड़ा मुझे। बहुत खूब, उतना ही कैफ आया बदन को खुजाने में, मच्छर को जितनी बार मसलना पड़ा मुझे। सोचा था अब फरेब न बीवी से खाऊंगा, आंसू को देख फिर से पिघलना पड़ा मुझे। फेरा था जितनी बार मोहब्बत से सर पे हाथ, क्या बात फेरा था जितनी बार मोहब्बत से सर पे हाथ, उतनी ही बार जुएं मसलना पड़ा मुझे। अरे मरता है कि हसरत से एक बार मिलाया जो मैंने हाथ, हसरत से एक बार मिलाया जो मैंने हाथ, साबुन 1000 बार ये मलना पड़ा मुझे। क्या बात बहुत खूब।